हमारी एक स्पेशल गेस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मिस विजय लक्ष्मी अम्बाला, फाउंडर ऑफ एसएमटी स्टॉक मार्केट टुडे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अंकित जी। थैंक यू मैम। और मैम के पास थोड़ा आज कम टाइम है, सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, इसलिए हम थोड़ा क्विक करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं मैम उनके भी सवाल भी हैं, वो भी थोड़े ले लेते हैं। सबसे पहले मैम इंडेक्स पे बात करते हैं। लगातार 25,790 के आसपास में जो है निफ्टी ट्रेड कर रही है। 26,000 के लेवल से नीचे गिरे, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। किस तरीके से देख रहे हो मैम आप नेक्स्ट वीक के लिए? प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है? और देखिए, मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ कि बाजार अभी जो निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए 25,800 वाज द क्रूशियल सपोर्ट। अगर आज हम 25,800 के नीचे समहाउ क्लोजिंग कर देते हैं तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से एक सेल का ट्रेड बनता है। बट इन्वेस्टर्स अगर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हम फ्रेश बाइंग करें, क्योंकि एक अच्छा खासा मूव हुआ है, तो उसके लिए दे शुड वेट एटलीस्ट 25,500 के आसपास तक, क्योंकि 25,800 एक बहुत सा सपोर्ट। और अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं होता है आज के सेशन में, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें क्लोजिंग बेस पर, तो हो सकता है कि मंडे के सेशन में भी अगर बाय चांस गैप अप खुल भी जाते हैं तो सेलर प्राइस पर प्रेशर बना रहेगा। इनफैक्ट गिवन दिस स्टेटमेंट, आज वीकली टाइम फ्रेम पर अगर क्लोजिंग हमें 25,800 के आसपास मिलती है तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, ट्विजर टॉप आप इसको कह सकते हैं। और अगर अलग अलग आप इन कैंडल्स को देखते हैं तो शूटिंग स्टार कैंडल्स हैं, तो ये काफी बेरिश कैंडल बनती है। और वो भी तब जब आपके डबल टॉप फॉर्मेशन होती है। टेक्निकली अगर इन सब बातों को बात करें, बट एक क्लियर प्राइस रिजेक्शन दिख रहा है, बट इट इज नॉट ए ट्रेंड रिवर्सल। मेरे हिसाब से प्राइस सपोर्ट ढूंढेगा 25,400 के रेंज में, इन केस 25,800 संभलता नहीं है तो। चलिए, तो 25,800 पे एक यहाँ पर इनिशियल सपोर्ट है, लेकिन 25,500 तक का आपको इंतजार करना है अगर आप कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, राइट मैम? फ्रेश बाइंग के लिए 25,500 के जो लेवल से आपको वहां तक का इंतजार करना है, वहां से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा निफ्टी के अंदर। अगर आप एक मीडियम टर्म का अगर आप पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहते हैं तो 25,500 का जो लेवल है वहां तक का थोड़ा इंतजार करिए। मैम बैंक निफ्टी पर क्या व्यू आ रहा है यहाँ पे? देखिए, बैंक निफ्टी में जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो अभी प्रेशर में रह रहे हैं बिकॉज अभी रिजल्ट्स जिस तरह के हैं। इनफैक्ट उसको भी अगर हम थोड़ा साइडलाइन करें, जिस तरह की मूवमेंट हुई है, तो मूवमेंट बहुत मैटर करती है। अगर आपके शॉर्ट टर्म में कम समय के अंदर एक अच्छा अपसाइड का मूव बनता है तो वहां पर अमूमन ऐसा होता है कि आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखती ही है। और जब हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो अक्टूबर मंथ में निफ्टी प्राइवेट सेक्टर अप्रोक्सीमेटली 8 से 9% का अपसाइड का मूवमेंट कर चुका है विद इन अ मंथ स्पैन। तो बहुत ऑब्वियस है कि एक कंसोलिडेशन रेंज रहेगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग शेयर करने से पहले ये बताना बहुत जरूरी होता है कि क्यों। तो ये रीजन है कि अभी लगभग 8 से 9% का रिटर्न प्राइवेट निफ्टी बैंक ने सिर्फ एक महीने में दिया है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन फेज रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कंटिन्यू रहेगी। बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द ट्रेंड रिवर्सल। हालांकि जो पीएसयू सेगमेंट है, पीएसयू बैंक्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो मार्केट में न्यूज जो प्राइवेटाइजेशन को एफडीआई को लेकर के जो न्यूज फ्लो है, उसकी वजह से इसमें जो स्ट्रेंथ है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सो इन एंड ऑल, प्राइवेट में हम थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट जो अपना पीएसयू सेक्टर है, वो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर जो है वो अभी भी सस्टेन रहने वाला है। ऑलराइट मैम, बहुत ही अच्छे से मैम एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि बैंक निफ्टी को लेकर के जो व्यू है, तो अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ जिन लोगों का फोकस है उनके लिए भी एक व्यू उन्हें भी मिल गया है। और पीएसयूज में जो एफडीआई लिमिट को लेकर के बात हो रही है कि अब उसे लिमिट को बढ़ा के 49% कर दिया गया, यानी कि बाहर की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 49% स्टेक अब पीएसयू बैंक्स में भी एक्वायर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से पीएसयू को लेकर के थोड़ा जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट इस टाइम पर बना हुआ है। मैम आगे बढ़ते हैं और कुछ जो यहाँ पर गेनर्स की लिस्ट में जो शामिल हैं कुछ नाम, वहां पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। पहला नाम इसमें नवीन फ्लोराइन का है। यहाँ पर 14% का आज यहाँ पर चेंज देखने को मिला है, यहाँ पर जंप देखने को मिला है। 5,680 के पास अभी ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए मैम इसमें? देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं और आप इस मूव में हैं तो बुक प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका नजरिया थोड़ा और स्ट्रेस्ड है, क्योंकि 14-15% के रिटर्न ऐसे होते हैं जो कि 6-7 महीने में मिलते हैं, और अगर कोई स्टॉक एक दिन में इतना अपरन मूवमेंट कर रहा है तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे तो ही प्रॉफिट को बुक करें। बट अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबी अवधि का है, देन स्टिल वन कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट। और एक और डिस्क्लोजर भी मैं देना चाहती हूँ अंकित जी। नवीन फ्लोराइन हमारे रिकमेंडेशंस में भी रहा है। हमने इसको शॉर्ट टर्म फ्यूचर्स इन सब में बाइंग रिकमेंडेशन देके इसको ट्रेड किया है। इट्स अ डिस्क्लोजर। बाकी आउटलुक जो है और ये जो भाव था उस समय लगभग
3,800 के आसपास था और अभी ये 5,600 के आसपास है। सो ये बताना जरूरी है क्योंकि डिस्क्लोजर है, सेबी की गाइडलाइंस है। मीन टू से कि अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म में है तो प्रॉफिट बुकिंग या स्विंग ट्रेडिंग आई वुड से, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं लेकिन ट्रेनिंग आपका जाएगा मिनिमम। मुझे नहीं लगता कि एक स्मार्ट स्विंग ट्रेडर को ये रिस्क लेना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस समझ लीजिए, यहाँ से आप मिनिमम आपको ये 5,310 पर आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है। डिस्पाइट ऑफ आप कल की क्लोजिंग पर ही आए होंगे या फिर आप आज की ओपनिंग प्राइस पर आए होंगे, आपने आज एंट्री कभी भी ली है या कल की क्लोजिंग प्राइस पर ली है, तो भी 5,310 इज द स्टॉप लॉस दैट कैन बी कंसिडर्ड। तो नजरिया क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। मैम आपने तो नवीन फ्लोराइन में काफी पहले उसे मल्टी बैगर रिटर्न्स ही बना दिए यहाँ पे। और जो तो व्यूअर्स है वो भी जानना चाह रहे हैं मैम कि जब उस टाइम पे नवीन फ्लोराइन अभी भी स्टॉक्स मौजूद हैं, अगर ऐसा कुछ है आपके पास स्टॉक जहाँ पर ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न्स बन सकते हैं? देखिए अभी कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे मेरी नजर में अभी डाबर है। मैंने पिछली बार वैसे याद है मुझे SBIN आपके साथ में शेयर किया था क्या, PSU सेगमेंट से किया था। तो राइट मैम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 800-810 के पास में था आई थिंक दैट पॉइंट इन टाइम, और अभी वो 940 पर है। तो आपके व्यूअर्स भी अगर उन ट्रेड्स में हैं, दे कैन कंसीडर टू बुक प्रॉफिट। हालांकि PSU की जो रैली है ये फंडामेंटल रैली है, इट्स नॉट अ टेक्निकल बेस्ड मूव। तो ये राइट। जो रैली का मूवमेंट है थोड़ा और प्रोलॉन्ग चल सकता है। तो फिर भी अगर एक इन एंड ऑल बात करें तो SBIN परसेंटेज वाइज मैं इसको देखना चाहती हूँ एक बार अंकित जी। इन एंड ऑल लगभग 14-15% का गेन ये भी दे रहा है। तो अगर बुक करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज होल्ड कर सकते हैं। वेल, कमिंग बैक टू द डाबर इंडिया। डाबर इंडिया में अगर वापस से प्राइस आपको देखिए 400 मतलब अभी ये 489 के पास में है। अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबी अवधि का है तो आप इसको 2 फेज में इनकैश करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स मैंने अभी नाम लिए उनमें नजरिया स्विंग का ही था, शॉर्ट टर्म का, आई मीन इन्वेस्टिंग का था। तो नवीन बिल्कुल। डाबर इंडिया अभी लगभग 490 के पास में है। ग्रेजुअल फेज में इसमें 490 से 470 तक बाइंग ली जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 435 एंड डू एक्सपेक्ट द टारगेट अप्रोक्सीमेट 550 ऑनवर्ड्स अप टू 610। तो ये भी स्विंग का व्यू बनता है, बट एक्सपोजर ग्रेजुअल मोड पर रखें। ऑलराइट, तो जो लोग हैं जिनसे नवीन फ्लोराइड अगर आपसे मिस हो गया तो आपके लिए यहाँ पर एक और ट्रेड जो है आपको मैम की तरफ से दी गई। डाबर के अंदर आप यहाँ पर अच्छा जो मौका है, आपको स्टॉप लॉसेस भी बता दिए हैं, टारगेट्स भी पता है और एंट्री करने के लिए जो एक रेंज है वो भी आपको बता दी गई है। तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं और अगर आपका इस पर कोई भी व्यू बनता है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उसका आंसर मैम से जरूर कनेक्ट करा के देंगे। मैम अगला जो काउंटर है यहाँ पे वो चेन्नई पेट्रो का है। यहाँ पर हमें कल के दिन पर भी अच्छी यहाँ पर बाइंग देखने को मिली थी, काफी अच्छी रैली देखने को मिली कल के दिन पर भी चेन्नई पेट्रो में। आज 10.5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली। चेन्नई पेट्रो में अभी भी है कुछ अपसाइड या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? ठीक है, जब भी कोई स्टॉक का नाम आता है मैं स्माइल कर देती हूँ तो ज्यादा तो लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है वहां पर। और वो इसलिए एक्चुअली चेन्नई पेट्रो, अंकित जी एक सेकेंड मैं अपडेट भी कर देती हूँ टारगेट हिट। ऑलराइट, देखिए चेन्नई पेट्रो हमने शेयर किया है 28 अक्टूबर को 825 के भाव पर अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये एक ओपन कॉल थी, मतलब सभी को शेयर किया था, दो इट वाज शेयर्ड विद एक्सक्लूसिव मेंबर्स आल्सो, लेकिन चेन्नई पेट्रो टेलीग्राम पब्लिक चैनल पर भी दिया था। तो 825 से आज ये लगभग 970 चल रहा है विद इन अ कपल ऑफ 4 ट्रेडिंग सेशंस, right? So this is kind of opportunity, but मैं disclosure actually this is an active call। 825 से 870, 920 एंड 1000 ये 3 टारगेट्स है, जिसमें कि 1000 वाला जो टारगेट है इट इज येट टू हिट। सो स्टिल इट्स द ओपन कॉल अकॉर्डिंग टू द टारगेट। सो दिस इज द डिस्क्लोजर जो अभी 28 तारीख को हमने ट्रेड दिया था। ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, और आई थिंक हमें मंडे कनेक्ट करना चाहिए था मैम। ये जो 4 दिन की जो रैली थी वो मिस हो गई, बट अभी भी चेन्नई हाँ, पेट्रो में अभी भी मौका है। आप यहाँ से जो लेवल्स अभी आपको मैम ने बताया कि 1000 तक के जो लेवल्स हैं वो भी यहाँ से अचीवेबल हैं, तो आप यहाँ से भी अपना व्यू लेकर के चल सकते हैं। मैम स्टॉप लॉस क्या रखना है अगर यहाँ पर मैं एंटर करते हैं? हाँ मैं इसमें देखिए जो आज एंट्री कर रहे हैं अंकित जी उनके लिए रिवाइज लेवल्स है। एंट्री भी उनकी क्योंकि महंगी है तो उनको अपना जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली अभी कम करके ही चलना पड़ेगा। पुराने रिस्क पे जाएंगे तो पुराना स्टॉप लॉस तो 740 का था, सो दैट वोंट वर्क आउट।
यहाँ से अगर आप 970-75 की रेंज में इफ यू आर बाइंग इट नाउ, तो आप और टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 1000, तो कंपैरेटिवली छोटा टारगेट बनता है। आपको अपना नजरिया जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो यहाँ आपका जो स्टॉप लॉस बनता है, देखिए अप्रोक्सीमेट आज की डेट में स्टॉप लॉस बनता है, इससे कम में बात नहीं बनेगी। इट कम्स एट यस 760 का 760 का स्टॉप लॉस है। एंड इसके अगेंस्ट में आप 1000 का टारगेट मत करिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, टाइम दे दीजिए। लगभग 1040 से लेकर के आप लगभग 1200 का टारगेट कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड, जो लोग 825 पर आए हैं उनके लिए ये प्रॉफिट बुकिंग जोन बनेगा। दैट मीन्स आपको कंसोलिडेशन पेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा देखना पड़ सकता है। हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, तभी इसमें आपको अपना व्यू बनाए। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है मैम। ये तो मैम टॉप गेनर्स की बात हो गई और आपने भी अच्छे रिकमेंडेशंस दे दिए जिन लोगों के पास अभी भी जो मौका है, जो मौका ढूंढ रहे हैं उनके लिए। आपने 2 स्टॉक्स जो बता दिए, लेकिन अब बात बीच करते में हैं भी मैम कोई लूजर्स अगर कैटेगरी। जी, बीच में अगर कोई स्टॉक ऐसा बनेगा, अगर आप पूछते हैं, तो उस बीच में अगर कोई अच्छा स्टॉक लगा तो मैं उस पर, अगर फ्रेश बिल्कुल मैम, बाइंग ऑफ का व्यू कोर्स। बनेगा तो शेयर। बिल्कुल, आप बीच में अगर कोई भी ट्रेड आती है, कोई भी आपको ऐसा मौका दिखता है, प्लीज शेयर करें मैम। अभी के लिए हम अगर लूजर्स कैटेगरी की बात करें मैम, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो लॉसेस हैं वो रिटेलर्स के होते हैं। इस कैटेगरी में आज सबसे पहला नाम जो है वो बंधन बैंक का है। यहाँ पर 7.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, 158 पर ट्रेड कर रहा है। बंधन बैंक को लेकर के क्या व्यू बन रहा है मैम यहाँ से अभी? देखिए बंधन बैंक अच्छा खासा गिर गया है, और थोड़ा सा इसमें रुकिए, इमीडिएट एंट्री बनाने की। इस डिप को तुरंत मत खरीदिए, थोड़ा सा रुक जाइए। क्योंकि जब रीजन कुछ जो रिजल्ट के रीजन होते हैं ना, तो उसको इम्प्रूव, जो एक्चुअल वैल्यूएशन होनी चाहिए रिजल्ट के एडजस्ट करने के लिए, यानी उनके मल्टीपल्स एडजस्ट होंगे तब जाकर के आप उसको खरीदे, और साथ में प्राइस एक्शन भी वैसा बढ़े। तो ना तो ये अभी सपोर्ट पर है, और अगर हम इसमें वैल्यूएशन की बात करें तो अपने सेक्टर से लगभग डबल मल्टीपल्स प्राइस टू अर्निंग चार्ज कर रहा है। महंगा है, दुगना महंगा है। तो ये जस्टिफाई नहीं है आज की एंट्री। ना तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट है, ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर बेसिस पर प्रॉफिट है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश बाइंग, थोड़ा सा वेट करिए, एक ऐसा भाव ढूंढिए जहां पर अच्छा, जिसके बाद आपका रिस्क कम हो जाए। एंट्री में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट होता है, ट्राई टू कंट्रोल योर रिस्क एज लो एज यू कैन। नाउ अभी ये 158 पर है। इन माय ओपिनियन ये आपको लगभग एक बार वापस मिल सकता है, लगभग 140 से 45 की रेंज में। एंड अगर मैं रेट किस परसेंटेज वाइज बात करूं, तो 158 से 145 और 140 की जो रेंज है, क्लोज टू 7 to 10% का डिप है। तो खरीदने के बाद उस डिप को देखने की जरूरत नहीं है, आप वेट ही कर लीजिए उस रेंज का, अलर्ट लगा के रखिए, और जब यहाँ पर आए तब फ्रेश बाइंग का व्यू बना सकते हैं। स्टॉप लॉस उस कंडीशन में ध्यान रखें, अगर बना भी रहे हैं एंट्री, तो उस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस बनता है वो 131 का है। चलिए ठीक है, तो बंधन बैंक पर व्यू हो गया। अब मैम अगला जो यहाँ पर काउंटर है वो मोतीलाल ओसवाल का। यहाँ पर भी 6-6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, 959 पर अभी ट्रेड कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल पर क्या व्यू है यहाँ से? अच्छा, मोतीलाल ओसवाल से याद आया अंकित जी, मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम जुड़े थे, क्या हम दिवाली के आसपास जुड़े थे क्या? बिल्कुल मैम। यस। तो शेयर हम्म, इंडिया मैंने डेफिनेटली दिया होगा। जी शेयर शेयर इंडिया इंडिया है। 1, यस। तो शेयर इंडिया आई थिंक मैंने 145 140 के 142 145 के आसपास आपको दिया था यहाँ पर, जिसमें के टारगेट जो थे 210, नहीं 170 185 कुछ। एक मिनट में चेक ही करके बता देती हूँ। तो दिवाली से अब तक इस स्टॉक ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जस्ट अ मिनट, और ये आपके मेंबर्स को मिला है, मतलब हमने उस समय एंट्री प्राइस पर ही था। ऑल राइट, वेल, इसका जो टारगेट है, यस, तो वन, इसमें जो टारगेट थे मेरे ख्याल से 175 210, ये सब टारगेट थे इसमें। तो 184। 184, ओके। तो ये इसमें 145 के आसपास से 184 एंड 210, ये दो टारगेट्स इसमें हिट हो गए हैं। एंड अगर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो दिवाली से अब तक इस स्टॉक ने लगभग लगभग 35 से 45% का गेन बना करके आपके मेंबर्स को भी दिया है। सो इफ दे राइट। वांट टू कंसीडर टू बुक, दे कैन, बिकॉज इसमें अभी जो है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग चल सकती है। इट्स अ कंसोलिडेशन फेज, थोड़ा बहुत फ्रेश बाइंग वापस बनेगी लगभग 155 के पास में, देन सेम टारगेट सेम स्टॉपर्स के साथ वापस कंसीडर किया जा सकता है। नाउ अभी हम आपने बात किया है मोतीलाल ओसवाल के लिए। देखिए ये जो रीजन है ये सबको पता है, इट्स अ फंडामेंटल मैक्रो फैक्टर की वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इन शेयर्स में। जो सेबी का जो नया अमेंडमेंट हो सकता है पॉसिबली, जो अर्निंग रेशियोज जो होते हैं कंपनीज की, जो ब्रोकरेज होती है म्यूचुअल फंड हाउस में स्पेसिफिकली,
तो उनके जो अर्निंग्स है उन पर डिप आएगा। तो ये एक रीजन है जिसपे कि प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी दिख रही है। वेल इन माय ओपिनियन ये किसके लिए किया जा रहा है, विल डिस्कस इट सम अदर डे। तो यस, एक बड़ा, सबको मालूम है वैसे, इट्स नथिंग ऑलरेडी नथिंग, यस, सबको ही पता है। तो शायद जो ये प्रॉफिट बुकिंग है थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग होगी, और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल में जो नया बाइंग व्यू बनता है वो लगभग 850 से 860 के बीच में बनता है, उससे पहले तो नहीं। चलिए मैम, ये मोतीलाल ओसवाल का जो ये पूरा जो भी आपने बताया कि एक जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी वजह से भी बहुत सारा डिस्ट्रप्शन को लेकर के भी बातचीत है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा फंडामेंटल्स जो है उनके वो भी इफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं आपको? यस, क्योंकि मार्जिन देखिए, हर कोई कंपनी, बिजनेस का मतलब ये ट्रस्ट तो नहीं है, बिजनेस का मतलब नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट, अगर जो कंपनीज डिपेंडेंट ही इसी चीज को लेकर के कि उनको ब्रोकरेज मिलेगा, उनको म्यूचुअल फंड जो रेशियोज, म्यूचुअल फंड के लिए जो उनमें जो चार्जेस लेते हैं वो लोग, चर्निंग चार्जेस एंड ऑल, उसका पैसा मिलेगा, तो वही है उनका प्रॉफिट। अब उसी पर लेकिन अगर आप एक बात कंट्रोल ये भी करते हो हैं। रही है मैम कि अगर जैसे इतने बड़े जब प्लेयर्स आते हैं तो उसकी वजह से मार्केट भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड करती है, और भी जैसे रूरल एरियाज तक अगर हम म्यूचुअल फंड्स को पहुंचा पा रहे हैं तो उसकी वजह से मार्केट भी एक्सपैंड करती है, तो सबके लिए और भी ज्यादा वहां पर अपॉर्चुनिटीज है। मार्केट एक्सपेंड करेगी, लेकिन आपके आज के डेट में आपके प्रॉफिट जो है, इनका क्लाइंट बेस मार्केट वाला नहीं है, इनका क्लाइंट, उनकी वो अपने क्लाइंट्स को न्यू मार्केट्स में ढूंढेंगे। बट बिल्कुल। अगर जो अर्बन एरियाज में जो ऑलरेडी क्लाइंट हैं उनको भी अगर एक लोअर कॉस्ट पर वही सर्विस और बेटर मिल सके, तो पीपल विल, कहते हैं ना, जब कोई सस्ता मिले तो कोई महंगा क्यों ले, ये ना ले, बिल्कुल। तो वही बात अर्बन क्लाइंट्स के पास भी और आएगी, बिकॉज ये दे विल चीज गॉट तो एन हर अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्री में इन प्लेयर्स ने प्रूव करी है, तो ऑफकोर्स थोड़ा डर तो है ही। चलिए, यस, ठीक तो है। वो डर ही है जो दिख रहा है यहाँ पर। ओके मैम, कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए ना, उस पर भी आपका व्यू ले लेते हैं थोड़ा क्विक। जी, आईटीसी के रिजल्ट्स आए, यहाँ पर प्रॉफिट में 2% की बढ़त देखने को मिली, करीब 5,180 करोड़ का जो है प्रॉफिट रहा। रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट रही, लेकिन मार्जिन्स जो है इनके बढ़ते हुए नजर आए। आईटीसी को लेकर के अभी आपका क्या व्यू बन रहा है यहाँ से, क्योंकि लगातार कंजम्पशन की बात हो रही है मैम, एफएमसीजी बड़ा एक सेक्टर है जहाँ पर फोकस होता है, किस तरीके से यस। देख रहे हैं मैम अभी आप यहाँ पे आईटीसी पर क्या व्यू बन रहा है? आईटीसी में देखिए, डिप में मिले तो खरीदने का व्यू बनता है, 420 के पास में है, और इसको खरीदिए, मतलब आज भी खरीद सकते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट तो ये है। लेकिन दूसरा जो एंट्री, एक थोड़ा बहुत जो ग्रेजुअल बाय जो हम लोग ले सकते हैं, दूसरा बनेगा आपको लगभग लगभग 407-5, मतलब 405 से 410 की रेंज में, यानी 420 से 405 की इस 15 पॉइंट की रेंज में इसको ग्रेजुअल बाइंग लिया जा सकता है। और जो इसमें एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे, वन कैन कंसिडर इट एज अ फ्रेश बाइंग ऑल्सो इफ दे वांट। इसमें जो एक टारगेट बनेगा, लार्ज कैप कंपनी है, उतना बड़े मूव ये नहीं करती, वो आपको पता होना चाहिए। चेन्नई पेट्रो जैसे मूव नहीं होंगे, शेयर इंडिया जैसे मूव नहीं होंगे। यस, तो यहाँ पर आपको 435 से लेकर के लगभग 450 तक के भाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, आप स्टॉप लॉस रखिए 395 का, दैट इज मोर देन इनफ, इससे नीचे रोकने की जरूरत नहीं है। चलिए मैम, अगला जो है वो डीएलएफ है। डीएलएफ के भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, प्रॉफिट में 14% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, करीब 1180 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट रहा। रेवेन्यू में भी करीब 16% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। डीएलएफ को लेकर के यहाँ से कोई व्यू मैम टेक्निकली? ओके, देखिए, डीएलएफ से पहले मैं आपको टीसीएस शेयर कर देती हूँ, दैट्स अ कॉल, अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। अभी 3060 के पास में है। डिस्क्लोजर, इट इज एक्टिव कॉल विद आवर मेंबर्स इन ऑप्शंस, इन फ्यूचर्स एंड इन स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो। हालांकि मेरा नजरिया इसको लेकर के कैश मार्केट में थोड़ा सा और बड़ा है। वेल 3060 के पास में ये भी चल रहा है। फ्रॉम हियर 3200 से लेकर के लगभग 3335 एंड 3500 ये भाव इसमें आ सकते हैं, जिसमें कि जो रिस्क है वो एक्सट्रीमली छोटा सा है। और यहाँ पर हम जो स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं वो सिर्फ 2900 का क्लोजिंग बेस पर हम स्टॉप लॉस लेकर के चले, तो ये एक मूवमेंट जो है 3200, 3350 एंड 3500 ये मिल सकता है। और इसमें नजरिया भी 1 या 2 महीने का मोर देन इनफ है। चलिए, तो वेल, यहाँ पर हाँ जी मैम। जी, आपने दूसरा स्टॉक बताया है आपके, इस स्टॉक के बाद अंकित जी प्लीज अलाउ मी टू गो। हाँ इसके प्लीज। बाद में जी 700। इसके बाद एक एक बस क्वेश्चन है, एक हमारे व्यूअर है ना, उनका बस एक क्वेश्चन है, वो हम लास्ट एक ले लेते हैं। ठीक है, आप प्लीज ओके, तो कंटिन्यू देखिए, करिए। डीएलएफ अभी 760 के पास, 763 के पास में है। ये मेक और ब्रेक है। अगर ये यहाँ से आपका 445 को तोड़, 745 4745 को अगर ये ब्रीच करता है, तो इसका सपोर्ट जो एक्चुअल है वो काफी दूर है।
तो अगर आप फ्रेश बाइंग के बारे में आ रहे हैं, देन प्लीज कंसिडर 745 द इमीडिएट सपोर्ट लेवल, इसके नीचे इसको रोकने की जरूरत नहीं है। नाउ मेरी ओपिनियन में अगर आप पहले से हैं तो ही इसको होल्ड करें, फ्रेश बाइंग अवॉइड कर दीजिए फिलहाल। इसमें अगर फ्रेश बाइंग लेनी है, दो कंडीशंस है, या तो आप इसमें ब्रेकआउट ट्रेड कीजिए जो 805 के ऊपर होगा, और एल्स इसमें सपोर्ट बाय कीजिए जो 670 यानी 670 के पास में होगा। तो इसमें टाइम है, इमीडिएट एक्शन अभी लेने की जरूरत नहीं है। दोनों ही भाव को, ब्रेकआउट को भी टाइम है और सपोर्ट आते हुए भी टाइम है। चलिए, ओके। मैम एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। एक व्यूअर है, उनका सवाल आ रहा है। ये कह रहे हैं कि मैम यूनिवस्तु परचेज किया था मैंने 83 पर, पूछ रहे हैं होल्ड कर सकते हैं क्या? 3 to 6 मंथ्स का मेरा व्यू बन रहा है। मुझे आप इसको स्पेल करेंगे? UNIVSTU। ओके ओके, मिल गया। कितने दिन का व्यू बताया इन्होंने? 3 से 6 महीने का है मैम कभी। 3 से 6 महीने का है, ओके। देखिए, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी से नैनो साइज कंपनी लगभग 250 करोड़ की ही है और प्रॉफिट में है, बट महंगी है। मतलब अगर आप इसको आज से बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना है, शिद्दत के साथ में, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। रीजन, छोटी कंपनी है, अगर ये स्लाइड होती है तो मुश्किल जाती है। वेल, अगर एक वैल्यू बाइंग आप ढूंढे, सबसे पहले तो मेरा ओपिनियन क्या है, अगर आप एक वैल्यू बाइंग ढूंढे तो वो बनती है 62 से 65 की रेंज में। ऑलराइट, अगर आप आज खरीद रहे हैं तो आज आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने लायक भी है और इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 67 पर है। हालांकि अगर ये 67 पर सस्टेन रहता है, उसके ऊपर सस्टेन रहता है, तो हमें यहाँ पर जो टारगेट मिलेंगे, आप डिप बाय करें या फिर आप एक रिस्की एंट्री ले रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में जो पहले टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं वो 80 से लेकर के अप टू 85 तक की रख सकते हैं। जो सपोर्ट बाइंग है वो कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो आज की एंट्री है वो थोड़ा सा रिस्की है। चलिए, ओके, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच मैम, आज अपना टाइम निकालने के लिए। आई नो बहुत कम टाइम था, 20 मिनट्स का, बट थैंक यू सो मच मैम, जो भी सवाल आई थे ट्राई आपके टू बहुत। मेक इट, बट नेक्स्ट टाइम विल डेफिनेटली विल गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम। श्योर मैम, नेक्स्ट वीक हम किसी भी दिन जब आप अवेलेबल हो हम प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।